ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान द्वितीय भाग। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री उपनिषद पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए। पृथ्वी से वाक को जोड़ा, युक्त किया, ऋक से अग्नि को, अग्नि से ऋषि श्री को, श्री से स्त्री को, स्त्री से मिथुन को, मिथुन से प्रजा को, प्रजा से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से व्रत को, ब्राह्मण व्रत से ही तीक्ष्ण होता है, पूर्ण होता है और अविच्छिन्न होता है। जो इस प्रकार से जानता है और जानकर जो विद्वान इसकी इस प्रकार व्याख्या करता है, वह उसका वंश तथा उसका जीवन अविच्छिन्न होता है। ब्रह्मा जब तक अपने आप में केंद्रित था तब तक कोई पदार्थ न था। जब उसने एको हम बहुश्याम की इच्छा की, एक से बहुत बनने का उपक्रम किया, तो उस इच्छा शक्ति के कारण सृष्टि उत्पन्न हुई। जब ब्रह्मा ने उस सृष्टि का साक्षात्कार किया, उसमें 3 वस्तुएं प्रधान दिखाई दी। पहला श्री, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा आयतन अर्थात ज्ञान। इन विलक्षण सुख सामग्रियों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए ब्रह्मा ने कहा, तप करो अर्थात तन्मयतापूर्वक श्रम करो। यह किस प्रकार संभव है, तप से अभीष्ट वस्तुएं किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसका भी ब्रह्मा ने बड़े सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण कर दिया। यदि तप का व्रत धारण किया जाए, तप को रुचिपूर्वक श्रमशीलता को अपनाना स्वभाव बना लिया जाए, तो मनुष्य अवश्य ही सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है और अवश्य ही सही मार्ग मिल जाता है। उस मार्ग पर चलता हुआ प्राणी अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। अब इस श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान के अधिकारी कौन नियुक्त किया जाए? इस विलक्षण सुख साधना का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता। सविता ने, परमात्मा ने अपनी सत शक्ति से ब्राह्मण को बनाया और उसको सावित्री से घेर दिया, जिसमें सत तत्व विशेष है। जो ब्रह्मा परायण है वह व्यक्ति ब्राह्मण है। ऐसे व्यक्ति ईश्वरीय दिव्य भावों से, दिव्य शक्ति से घिरे रहते हैं। उन्हें श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे ही उनका सदुपयोग करके लाभान्वित होते हैं। अन्यों को इन तीनों का अधिकार नहीं है। यदि बलात् अनधिकृत रूप से कोई इन्हें प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए ये वस्तुएं विपत्ति रूप बन जाती है। आसुरी भावनाओं से आच्छादित मनुष्य तपस्वी नहीं होते। जो उचित मार्ग से तप द्वारा ईमानदारी से इन वस्तुओं को प्राप्त करे, वे अवैधानिक रूप से, अनुचित मार्ग से, चालाकी से इन्हें प्राप्त करते हैं। ऐसी दशा में वह श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान उनके खुद के लिए तथा अन्य लोगों के लिए विपत्ति का कारण बनते हैं। आज हम देखते हैं कि धनी लोग धन संग्रह के लिए कैसे कैसे अनुचित तरीके अपनाते हैं और फिर उस संचित धन को कैसे अनुचित मार्ग में खर्च करते हैं। अपने प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने वाले नेता, महात्मा, साधु, सन्यासी आदि की संख्या कम नहीं है। लोग औंधे सीधे मार्ग से नामवरी और वाहवाही लूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। ज्ञान का दुरुपयोग करने वालों की भी कमी नहीं है। असलियत कुरुचिपूर्ण पुस्तकें लिखने वाले लेखक, चित्रकार कम नहीं हैं। झूठी विज्ञापनबाजी करके अपनी ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग करने वालों की संख्या पर्याप्त है। ऐसे असत प्रकृति के लोगों को जब यह 3 शक्तियाँ मिल जाती है तो वे उनका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग का निश्चित परिणाम उनका छिन जाता है।
प्रकृति का नियम है कि वह अयोग्य हाथों में किसी वस्तु को अधिक समय नहीं रहने देती। जो ब्राह्मण है ब्रह्माक प्रकृति के हैं। ब्रह्मा ने उन्हें प्रयुक्त 3 लाभों का अस्थायी अधिकारी बनाया है। यही ईश्वरीय नियम है। जिन्हें स्थायी रूप से श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान का अधिकारी बनाना हो, सदा के लिए उनका रसास्वादन करना हो, उन्हें ब्राह्मण बनना चाहिए। अपने गुण कर्म स्वभाव में ब्राह्मी भावों को प्रधानता रखनी चाहिए, तभी यह 3 तत्व स्थायी रूप से उसके पास ठहरेंगे। सविता ने परमात्मा ने अपनी सावित्री से सत शक्ति से ब्राह्मण को वर दिया है। हमें तप द्वारा, योग द्वारा, यज्ञ द्वारा, प्रेम द्वारा, न्याय द्वारा ब्राह्मण बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे संसार के इन 3 दिव्य सुखों के अधिकारी बन सकें। ब्राह्मण के पास, सन्मार्गगामी के पास वैभव किस प्रकार पहुँचता और ठहरता है, इसका विवेचन करते हुए उपनिषदकार ने परस्पर संबंधों को गिनाया है कि वह परस्पर संबंध की श्रृंखला किस प्रकार संपन्नता को प्राप्त कराने में समर्थ होती है। गायत्री के प्रथम पाद तत्सवितुर्वरेण्यम का भूः प्रतिनिधि कहा गया है। 3 व्याहृत्यों से भूः भुवः स्वः से गायत्री के 3 पद आविर्भूत हुए हैं। भूः कहते हैं पृथ्वीलोक को, पृथ्वी को, पृथ्वी के निवासियों से ऋक को ज्ञान से संबंध किया, ज्ञान से अग्नि अर्थात क्रिया को संबंध किया, अग्नि से श्री को अर्थात क्रिया से वैभव को जोड़ दिया, वैभव को स्त्री से अर्थात तृप्ति से जोड़ा, तृप्ति से मिथुन अर्थात जोड़ा बनाया, मैत्री हुई, मैत्री से प्रजा अर्थात बहुजन संबंध स्थापित हुए, बहुजन सहयोग से कर्म हुए, सत्कर्मों से तप के लिए साहस बढ़ा, तप से सत्य मार्ग मिला, सत्य मार्ग से ब्रह्मा प्राप्ति हुई, ब्रह्मा प्राप्ति करने वाला ब्राह्मण कहलाया, ब्राह्मण ने व्रत को अपनाया, आदर्शवादी आचरण की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार जिसका जीवन आदर्शवादी आचरण की प्रतिज्ञा से ओतप्रोत है, वह ब्राह्मण तो सुतीक्ष्ण, परिपूर्ण और अखंडित होता है। उसकी तीक्ष्णता में, क्रियाशीलता में, पूर्णता में कुछ भी कमी नहीं होती। उसे कोई खंडित नहीं कर सकता। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, जो इस प्रकार गायत्री की व्याख्या करता है, उसका जीवन और वंश अविच्छिन्न रहता है। गायत्री के प्रथम पाद का शब्दार्थ तो बहुत साधारण है, उससे समझने मात्र से उतना लाभ नहीं मिल सकता जितना कि मिलना चाहिए। ब्रह्मा ने श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान रूपी 3 रत्नों को जिससे अधिकारी बनाया है, उसे गायत्री से घेर दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि गायत्री की मर्यादा के भीतर जिन्होंने ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया है, वे जठराग्नि तीव्र है। उनके लिए साधारण श्रेणी के पदार्थ भी रुचिकर और पुष्टिकर होते हैं, और जिनकी जठराग्नि मंद है, उनके लिए बढ़िया मोहन भोग भी रोग उत्पन्न करते हैं। गायत्री से आच्छादित ब्रह्मा कर्मा मनुष्य की आत्मिक जठराग्नि ऐसी तीव्र होती है कि वह थोड़ी मात्रा में प्राप्त हुए पदार्थों से भी पर्याप्त रसास्वादन कर सकता है। जो यह जानता है कि गायत्री के प्रथम पाद का वास्तविक उद्देश्य मानव जीवन को आदर्शवाद की प्रतिज्ञा से ओतप्रोत बनाना है, वही उनका वास्तविक तात्पर्य जानता है। जो इस ज्ञान को व्यवहार में लाता है, अर्थात अपने को वैसा ही बनाता है, उसका जीवन अविच्छिन्न होता है, अर्थात जीवन भर पथ भ्रष्ट नहीं होता और उसका वंश भी नष्ट नहीं होता। पीछे भी जन्म जन्मांतरों तक वह भावना नष्ट नहीं होती। इस अविच्छिन्नता के कारण उसे श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान का भी अभाव नहीं होता। भर्गो देवस्य धीमहि, यह सावित्री का दूसरा पाद है। ओम शांति।